Hello students, how are you all? I welcome you in my class today, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book, and the chapter is chapter 1, Green Plant, the food producer. What is the name of the chapter? Green Plant. और green plant को हम क्या कह रहे हैं? The food producer. अब नेम से अगर हम देखें तो हमने आपने सभी ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? एक प्रोसेस होता था वहां पे, फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो खाना खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है बेटा? सो ग्रीन प्लांट द फूड प्रोड्यूसर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, लीफ के स्ट्रक्चर को, हाउ डू प्लांट यूज द फूड मेड बाय देम, क्योंकि लीफ क्या होता है? किचन होता है प्लांट का, वहां फूड बन रहा है। फिर हम पढ़ेंगे जो फूड बन रहा है उसको प्लांट यूज कैसे कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, क्यों है रिलेशनशिप? क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है ना प्लांट के ऊपर, तो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन plants and animal, and then the process of making food, photosynthesis, okay? And some amazingly different plant, there are few plants which are amazingly different, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, okay? Interested? Definitely. So warm up में क्या है हमारे पास? Match the function to the parts ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट दिया हुआ है, प्लांट के पार्ट्स हैं, लीफ, स्टेम, रूट, और यहाँ फंक्शंस दिए हुए हैं। फंक्शंस को क्विकली करें, मैच करना है हमें, राइट? लीफ का क्या फंक्शन होता है? पहला ऑप्शन है इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड, प्लांट को फर्मली ग्राउंड से जोड़ के कौन रखता है? कौन रखता है? रूट। सो आई एम मैचिंग द फर्स्ट ऑप्शन विद द रूट। सेकेंड इज इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, फूड कौन प्रिपेयर करता है? किचन कौन है प्लांट का? लीफ, यस। इट कीप्स द प्लांट अपराइट, प्लांट को अपराइट कौन रखता है? प्लांट सीधा रहता है, किस वजह से रहता है? बिकॉज ऑफ दी स्टेम। ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी हमारे लिए, हमने फटाफट से सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं आगे, इंट्रोडक्शन ऑफ दी चैप्टर। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग नीड्स फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी। ये हमें पता है हमारे बॉडी पार्ट्स के ग्रोथ के लिए और उनके रिपेयर के लिए। जब हम थक जाते हैं, हम एनर्जी लेते हैं, हम रिचार्ज होते हैं, फूड खाते हैं, फूड से एनर्जी मिलती है, हम रिचार्ज होते हैं, फिर से अपना काम करते हैं, राइट? और हम फूड लेते हैं, एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से हम एक छोटे से बच्चे से बहुत बड़े ह्यूमन बन जाते हैं। सो किस किस चीज के लिए फूड चाहिए होता है हमें? ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। क्या होता है? सारे लिविंग थिंग फूड अपना खुद का प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स लैक दिस एबिलिटी, हम अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं। बेटा ये खाना किचन में बनाने वाले खाने की बात नहीं हो रही है, किचन में भी हम जो खाना बनाते हैं उस खाने के लिए वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं, राइट? तो हम डिपेंडेंट हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ओनली लिविंग थिंग दैट कैन प्रोड्यूस फूड। याद रखना है हमें, ग्रीन प्लांट्स, और यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स पे फोकस किया गया है। आपको हमेशा याद रखना है ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। ये हम बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हम कवर करेंगे। देयर आर फ्यू प्लांट्स जो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते बिकॉज वो ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स हमें याद रखना है। ऑल टाइप्स ऑफ ट्री, श्रब्स एंड ग्रासेस डिपेंड ऑन देयर लीव्स टू मेक फूड। किस पे डिपेंड होते हैं? लीव्स पे। इसलिए लीव्स को क्या कहा जाता है? किचन। Plant are able to do so because of the presence of a substance called very very important chlorophyll. अब बेटा जैसा हमने कहा ग्रीन प्लांट, क्या स्पेशल है ग्रीन प्लांट के पास? उनके पास एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? ये क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और जिस प्लांट के पास ये पिगमेंट है, ये सब्सटेंस है, वही प्लांट अपना खाना खुद बना पाएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो क्लोरोफिल क्या है? देखिए
Chlorophyll is a green in color and also responsible for imparting green color to the leaves. तो जो leaves का कलर green होता है वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल. और यही क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट को फूड बनाने में. Let us perform an activity to prove that leaves are green due to chlorophyll present in them. अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये बात आपको कह दी कि क्लोरोफिल है इसलिए प्लांट ग्रीन है. अब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू. ठीक है, ये एक्टिविटी, दिस इज द टाइम फॉर एक्टिविटी. अब एक्टिविटी क्या है बेटा? देखिए आपको अगर ये पिक्चर दिख रही है, आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे एक बंसन बर्नर लिया है. क्या होता है ये? लेबोरेटरी में जब आप लोग जाते हैं तो आप देखते हैं ना, एक स्टैंड होता है जिसपे हमने एक जार रखा हुआ है. ओके, और उसमें हमने क्या डाला है? लीफ डाला है और उसके अंदर पानी है. ठीक है, हमने एक इस जार, बीकर जिसे कहते हैं, बीकर में हमने वाटर और वाटर के अंदर लीफ डाली, जिसके नीचे बंसन बर्नर, जो सोर्स ऑफ फायर होता है बंसन बर्नर, वो रखा हुआ है. अब क्या हो रहा है बेटा? देखो हमने प्लग किया है ग्रीन लीफ को हेल्दी प्लांट से, बीकर में डाला और उसके हमने क्या करा? उसको बॉईल. क्योंकि यहाँ पे हीट मिल रही है वाटर को, तो वाटर क्या स्टार्ट होगा? धीरे धीरे बॉईल होना स्टार्ट होगा. फिर हमने क्या लिया? एल्कोहल इन अ टेस्ट ट्यूब. अब हमने क्या लिया? एक टेस्ट ट्यूब में बच्चा एल्कोहल लिया. ठीक है, डिप द लीफ इन द टेस्ट ट्यूब. अब हमने क्या करा? वो जो बॉइल्ड लीफ थी उसको हमने किस में डाला? टेस्ट ट्यूब में डाला. ओके, पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर फुल ऑफ वाटर एंड बॉयल. अब हमने क्या करा? सबसे पहले हमने ग्रीन लीफ को तोड़ा, उसको हमने बीकर में डाल के बॉईल किया थोड़े टाइम के लिए. फिर हमने उस लीफ को निकाला, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या है? हमारा एल्कोहल है. अब उस एल्कोहल प्लस लीफ को हमने बीकर में डाल दिया और उसको बॉईल होने दिया. ठीक है, हमने क्यों डाला ऐसा हम देखते हैं, आपको बताते हैं. कीप बॉइलिंग टिल द लीफ लूसेज इट ग्रीन कलर एंड टर्न कलरलेस. ये जो हमारा एल्कोहल होता है वो उस लीफ से ग्रीन कलर को रिमूव कराने में हेल्प करता है, स्पिरिट की तरह एक्ट करता है. ओके, सो एल्कोहल ने क्या करा? जब उसको बॉईल करा हमने लीफ से, आप देख रहे हैं यहाँ से ग्रीन लीफ से येलो लीफ बन गई है. ग्रीन कलर किसी सब्सटेंस की वजह से था जिसे हम क्लोरोफिल कहते थे. अब जब हमने एल्कोहल के साथ उसको बॉईल किया तो धीरे धीरे वो लीफ क्या हो गई? येलो हो गई है. इसका मतलब जो ग्रीन कलर था वो वहां से निकल चुका है. राइट, हमें येलो लीफ दिख रही है. अब हमने येलो लीफ देखी है पेट्री डिश में कलेक्ट कर ली है. टेक आउट द लीफ एंड डिप इट इनटू हॉट वाटर. हमने लीफ को निकाल के हॉट वाटर में डिप किया और उसको हमने पेट्री डिश में डाला. व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ? क्या कलर मिला हमें लीफ का? येलो दिख रहा है हम सबको. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ एल्कोहल नाउ? आपको यहाँ दिख रहा है एल्कोहल की जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर कैसा हो गया बच्चा? ग्रीन कलर हो गया है. कैसा हो गया है? क्योंकि लीफ का ग्रीन कलर कहाँ चला गया है? एल्कोहल में. एल्कोहल क्या है? हमारा स्पिरिट है जो कलर रिमूव कराने में हेल्प करता है. ओके, एल्कोहल का कलर क्या हो चुका है? ग्रीन. सो द लीफ इज येलोइश और उसे हम कह रहे हैं कलरलेस है, वो डल है, पेल है. सो कलरलेस एंड द एल्कोहल इज ग्रीन बिकॉज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीफ हैज डिसॉल्व्ड इन एल्कोहल. तो हमने ये देखा कि जो लीफ के अंदर का क्लोरोफिल था वो कहाँ चला गया? एल्कोहल के अंदर, और इसी वजह से एल्कोहल का कलर ग्रीन हो गया. तो ये हमें क्या दिखाता है कि ग्रीन कलर लीफ का जो है वो किसकी वजह से है बेटा? क्लोरोफिल. अगर क्लोरोफिल लीफ से हटा देंगे तो लीफ ग्रीन नहीं रह जाएगी. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. लीफ इतना इंपॉर्टेंट है, सारा फूड बना रहा है तो उसका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता होना चाहिए. जब आप ऑब्जर्व करोगे एक लीफ को तो आप देखोगे इसका ब्रॉड पार्ट होता है. राइट, द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, जिसे हम क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड. द ब्रॉड और फ्लैट पार्ट उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड. ठीक है, ये जो ब्रॉड पार्ट है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, जो अटैच्ड होता है स्टेम से लीफ स्टॉक के थ्रू. अब वो जो पूरा का पूरा लीफ है वो लीफ स्टेम से कैसे अटैच होता है? लीफ के आगे एक छोटी सी डंडी होती है, उसे हम कहते हैं लीफ स्टॉक. ओके, एंड दिस होल ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. अब आपको देखते हैं लीफ को जब भी हम ड्रॉ करते हैं, अगर मैं ड्रॉ करूं तो आई ड्रॉ लाइक दिस. राइट, और इससे मेरी वो स्टेम से अटैच्ड है. तो मैंने देखा ये जो ब्रॉड पार्ट है ये तो हो गया मेरा लीफ ब्लेड.
ये जो पार्ट है मेरा, ये हो गया मेरा लीफ स्टॉक, एंड देन दिस पार्ट द मेन वेन, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। क्या कहते हैं इसे बच्चा? इसे हम कहते हैं मिड रिब। थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ, मिडल ऑफ द लीफ, यहां से लीफ को अगर आप फोल्ड करेंगे तो मिडल में जो लाइन है उसे क्या कहते हैं हम? मिड रिब। द थिन लाइन्स ऑल ओवर द लीव्स। अब आप देखिए इस मिड रिब से जब हम लीफ का डायग्राम भी बनाते हैं तो हम थिन थिन लाइन निकालते हैं ना, राइट? जो थ्रू आउट द लीव्स क्या करती हैं? रन करती हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें हम कहते हैं साइड वेन। क्या कहते हैं? साइड वेन। अब तक हमने आपको कितने पार्ट्स बताए बेटा? मेन पार्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस, लीफ ब्लेड, देन जिससे अटैच होती है वो स्टेम से, लीफ स्टॉक, फिर हमारी मेन वेन थी मिड रिब जो सेंटर से जाती है, मिडल से जाती है, और मिडिल वाली वेन से जो स्मॉलर और लाइटर वेन्स निकलती है उसे हम कहते हैं साइड वेन्स। दे टेक वाटर फ्रॉम द स्टेम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। अब क्या करती है ये जो वेन, मिड रिब और जो साइड वेन्स हैं, ये वाटर को थ्रू आउट द लीफ पहुंचाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ओके, so now there is a diagram which you can see clearly of leaf। वो सारी चीजें जो आपको मैंने बताई वो यहाँ बताई हुई हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये एक डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम है स्टोमेटा इन अ लीफ। स्टोमेटा क्या होता है बेटा? हमारे पास ब्रीथ करने के लिए नोज होता है, राइट? प्लांट के पास नोज नहीं होता। उनके पास उनके लीफ में स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड एयर कराते हैं। उन्हीं स्मॉल पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ओके, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की लोअर सरफेस पे और समटाइम अपर सरफेस पे भी बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलरली इन स्टोमेटा को हम स्टोमा पढ़ते हैं। एंड स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल। ये इंपॉर्टेंट है, स्टोमेटा जो होते हैं उनको एक सेल्स गार्ड करते हैं जिनका नाम है खुद ही गार्ड सेल। ओके, अब गार्ड सेल क्यों हमेशा उनके साथ उनको गार्ड करते हैं? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर, बिकॉज स्टोमेटा सराउंडिंग से प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ एयर एंड वाटर करा रहे हैं। तो कब एक्सचेंज होना है, कब एक्सचेंज नहीं होना है, इसको गार्ड कौन कराएंगे? एक सेल्स हैं जिनका नाम है गार्ड सेल। ओके, अब आप देखिए ये हमने एक लीफ का मैग्नीफाइंग डायग्राम है। मैग्नीफाइंग डायग्राम जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, हमने देखा, क्योंकि नॉर्मल आपको स्टोमेटा नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको चाहिए होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपको दिख रहे हैं होल्स, देखिए जहां से दिख रहा है कि वाटर बाहर जा रहा है और O2 बाहर जा रहा है, ये हमारा स्टोमेटा है। और स्टोमेटा के साइड में ये जो आपको किडनी बीन शेप्ड सेल्स दिख रही हैं वो क्या है? हमारी गार्ड सेल। क्या है बेटा? गार्ड सेल। जब प्लांट के अंदर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? स्वेलन हो जाएंगी, फिर ओपन हो जाएंगी, तो वाटर बाहर चला जाएगा। इन द सेम मैनर जब गार्ड सेल ओपन रहेंगी तो एक्सचेंज होगा, जब गार्ड सेल क्लोज रहेंगी तो एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, इज दैट क्लियर? आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए ये था आपका क्लोज स्टोमेटा, और ओपन स्टोमेटा अगर आपको दिख रहा है जहां से एक्सचेंज आपका हो रहा है, यहाँ है आपका क्लोज स्टोमेटा, ये है आपका ओपन स्टोमेटा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है, गार्ड सेल ही क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को गवर्न करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, ये डेफिनेशन हम सबको याद रखनी है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या चाहिए होता है सबसे इंपॉर्टेंट? क्लोरोफिल और सनलाइट
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये हमें एज इट इज ही याद करनी है। ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है बच्चा, दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। देखिए यहां लिखा हुआ भी है, टू वर्ड। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, मतलब किसी चीज का बनना। तो लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का बनना, जब ये सारी चीजें एक साथ आ रही हैं तो कुछ बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज द प्रोसेस यूनिक टू द ग्रीन प्लांट्स। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस प्रोसेस। क्या क्या चीजें चाहिए पहले एक बार हम लिख लें। सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल प्लस क्या चाहिए था हमें, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या चाहिए होता है हमें, CO2। हम कहते हैं ना कि हम जो ब्रीद आउट करते हैं CO2 वो प्लांट इनटेक करती हैं, और प्लांट जो ब्रीद आउट करती है O2 उसे हम इनटेक करते हैं। तो CO2 और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं हमारे यहाँ पे, फूड। और वो फूड क्या होता है हम आगे देखेंगे, और इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और यू कैन ऑल्सो राइट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जैसे आपकी इक्वेशन दी हुई है आगे। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन हेल्प करते हैं उनको, स्टोमेटा। जो जो चीजें चाहिए पहले हम वो कलेक्ट करेंगे जब हमें खाना बनाना होता है। हम सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर में हम रिलीज कर रहे हैं, प्लांट स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी रिक्वायरमेंट वाटर, वाटर भी कहाँ से आएगा, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब वाया रूट्स, रूट से एब्जॉर्ब होता है ना हमारा वाटर। क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी लीव्स, और वो क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है। क्या करेगी, ट्रैप्स दी सनलाइट। फंक्शन याद रखना है, क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सनलाइट को ट्रैप करती है। अब ये सब के सब यूज होंगे लीव से टू प्रिपेयर फूड। अब मैंने बताया था जो फूड बन रहा है उसका भी कुछ स्पेसिफिक नाम होगा, अब वो नाम आप लोगों को बताने का टाइम आ गया है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज कॉल्ड ग्लूकोज। क्या कहते हैं बेटा उस फूड को, ग्लूकोज। ठीक है, तो जो फूड प्लांट के अंदर बनता है फोटोसिंथेसिस से, उसका नाम है ग्लूकोज, जो एक तरीके की शुगर है। यस, जो एक तरीके क्या है, शुगर है। This food is then distributed to all the parts of plant by stem and veins. Stem का काम बाई डायरेक्शनल होता है ना, वो रूट से पानी भी लेके जाता है ऊपर तक, लीव्स तक। लीव्स में जो फूड बन रहा है उस फूड को भी प्लांट के सारे पार्ट्स तक लेके आता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन से पहले थोड़ा सा एक डायग्राम भी देख लीजिए। देखो सब चीजें क्या क्या चाहिए थी, पहली चीज बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लिया, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट की हम क्या बात करें, वाटर कहां से ले लिया, रूट से ले लिया। इनके पास क्या है, हमारे इसके पास ग्रीन के पास क्लोरोफिल, क्या है, क्लोरोफिल, और वो क्या कर रही है, सनलाइट को ट्रैप कर रही है। तो थर्ड और ये हमारा थर्ड और हमारा फोर्थ, ये चार चीजें हमें चाहिए। और फिर क्या बन रहा है हमारा, फूड, शुगर, राइट, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ओके, और इसके साथ एक और चीज बनती है हमारी, वो होती है ऑक्सीजन। क्या होती है हमारी, ऑक्सीजन, जो कि बहुत जरूरी है। प्लांट का खाना बनाना प्लांट के लिए तो जरूरी है ही बेटा, क्योंकि प्लांट को भी ग्रो करना है, लिविंग थिंग को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए होता है, बट हमारे लिए भी जरूरी है। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी तो वो ऑक्सीजन नहीं बनाएगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं बनाएगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। विदाउट ऑक्सीजन क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट, इसीलिए बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं इक्वेशन पे। ऑलमोस्ट हम इस इक्वेशन को समझ ही चुके हैं क्योंकि हमने सारी चीजें समझ ली। अब इजीली हम इसको लर्न कर लेंगे।
पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है, थर्ड क्लोरोफिल हो गया, फोर्थ सनलाइट। ये चीजें हमने यूज करी, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, राइट। अब नेक्स्ट क्या होता है, हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज, इट इज दी फूड। और ये फूड क्या है, एक तरीके का शुगर है, राइट। और उसके साथ साथ क्या बनता है हमारा, ऑक्सीजन। क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन, प्लस में वाटर वेपर। जो वाटर वेपर एक्सेस होते हैं वो भी रिलीज आउट होते हैं थ्रू दी स्टोमेटा ओनली। क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दोबारा मैं रिवाइज करा रही हूं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर प्लस वाटर फ्रॉम रूट्स in the presence of chlorophyll present in leaf which traps the sunlight. 4 components we have. It gives you, क्या बनाएंगे ये, glucose that is a sugar plus oxygen plus water vapor. तो ये एक बहुत ही शॉर्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का जो आपको याद रखना है। Science fact. A green leaf prepare its food for the plant and therefore known as food factory of the plant. प्लांट के किचन या प्लांट की फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है, लीफ को। ओके। अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज जो कि फूड है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन बाहर कैसे आएगा, हम तक कैसे आ रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। This gas is used by human beings and animal for breathing. Very very important. नहीं होगा हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहते हैं we should not cut trees, we should plant more trees. जितनी ज्यादा ग्रीन ट्रीज को प्लांट करेंगे उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगा। How do plant use the food made by them? अब प्लांट कैसे यूज करते हैं, फूड बना तो लिया उसने, ग्लूकोज बना लिया, यूज कैसे करेंगे। प्लांट यूज फूड फॉर वेरियस पर्पज। प्लांट जो होते हैं बहुत सारे पर्पज के लिए फूड को यूज करते हैं। पहला पर्पज है फॉर देयर ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्यों चाहिए हमें, ग्रोथ के लिए। तो प्लांट उनको अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, जिससे प्लांट भी तो छोटा सा है, जब वो फूड कंज्यूम करेगा तभी उसकी न्यू ब्रांचेस, न्यू स्टेम्स आएंगी, राइट, न्यू लीव्स आएंगी, सो टू प्रोड्यूस मोर ब्रांचेस एंड लीव्स। दूसरा सेकेंड यूसेज है टू बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर वॉर्न आउट सेल। जब हम काम करते हैं हम सब थकते हैं, राइट। बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हमारी ब्रेक भी होती हैं, बट देन वी टेक फूड, देन वी यूटिलाइज द एनर्जी फॉर रिपेयरिंग। रिपेयर तो प्लांट भी क्या करते हैं, न्यू सेल्स बिल्ड करने के लिए, और जो सेल वॉर्न आउट हो चुके हैं या फिर डैमेज हो चुके हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए। सेकेंड यूज इज न्यू बिल्डिंग न्यू सेल एंड रिपेयरिंग वॉर्न आउट सेल। थर्ड यूज इज फॉर मेकिंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स। थर्ड यूज क्या है, प्लांट के अंदर और जो पार्ट्स बनते हैं जैसे फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, इन सब के लिए एनर्जी कहां से आएगी, फूड से आएगी। तो फूड का यूज इनके लिए भी होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एक्सेस फूड होता है, हमने खा लिया, प्लांट ने फूड को अपने ग्रोथ के लिए भी यूज कर लिया, न्यू सेल्स के लिए भी यूज कर लिया, वॉर्न आउट के लिए भी यूज कर लिया, और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज कर लिया, जैसे फ्रूट एंड सीड एंड फ्लावर्स। अब रिमेनिंग फूड, अगर और फूड है, वो स्टोर होता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को ही हम कंज्यूम करते हैं। जैसे किसी प्लांट में लीव्स में होता है, किसी प्लांट में रूट में, किसी में शूट में। तो हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट को कंज्यूम करते हैं क्योंकि उसमें फूड होता है, राइट। याद हमें ये रखना है, जो फूड बनता है उसका नाम था ग्लूकोज। जब फूड स्टोर होता है तो उसका नाम होता है स्टार्च। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इन प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो स्टोर्ड फॉर्म क्या है, देखिए मैंने आप सबके लिए लिखा है यहाँ पे, स्टोर्ड फॉर्म इज स्टार्च। फूड जिस फॉर्म में बनता है वो होता है हमारा ग्लूकोज। यहां कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है। देखिए कैबेज जैसे फूड जो होता है अलग अलग उसमें स्टोर होता है, अलग अलग वे। जैसे कैरेट में हमारा रूट्स की तरह स्टोर होता है, शुगर केन में स्टेम की तरह, मैंगो में फ्रूट की तरह, कैबेज में लीफ की तरह। ओके, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट द स्टोर्ड फूड इन प्लांट इज स्टार्च। अब हमें क्या करनी है, एक एक्टिविटी करनी है जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो होता है हमारा स्टार्च। अगेन अनदर एक्टिविटी टाइम। स्टार्च की एक स्पेशल बात यह है कि कभी भी स्टार्च
एक कंपाउंड होता है हमारा आयोडीन, उसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? ब्लू ब्लैक कलर। क्या देता है बेटा? ब्लू ब्लैक कलर। कभी भी आप स्टार्च को आयोडीन के साथ मिलाओगे तो आपका ब्लू ब्लैक कलर आएगा। अब हमने क्या करा, आपने पिछले एक्सपेरिमेंट अगर आप याद करोगे तो हमें ये पता है ना कि हम क्लोरोफिल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, बॉईल करके, अल्कोहल में बॉईल करके, राइट। तो हमने ग्रीन कलर को रिमूव कर दिया जो हमने पहली एक्टिविटी में देखा था। अब हमने इस लीफ को कहां डाला? पेट्री डिश में डाला। ये वाला स्टेप तो हमारा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 से आ गया। हमने उसके ऊपर क्या डाला? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, ब्राउन इन कलर। आप देख पा रहे हो आयोडीन कैसा है? ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको। हमने लीफ के ऊपर डाला। अब लीफ का कलर क्या हो गया? यहाँ पे ब्लू ब्लैक। कैसा कलर आ गया? मैंने आपको क्या बताया? आपको सबसे सिंपल सी चीज याद रखनी है, आयोडीन प्लस स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो आपको क्या मिलेगा? ब्लू ब्लैक कलर, वेरी डार्क ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, अब जब लीफ ब्लू ब्लैक कलर की टर्न हो गई, इसका क्या मतलब है कि लीफ के अंदर स्टार्च है। ऑब्वियसली क्या ऑब्जर्व किया आपने? लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक एंड दिस शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन दी लीफ बिकॉज स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। तो इस एक्सपेरिमेंट का पूरा एक ही प्रिंसिपल है, whenever iodine combines with starch it gives us blue black color. ओके, अब ये पार्ट है हमारा। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सम अमेजिंगली डिफरेंट प्लांट्स। कुछ अमेजिंगली डिफरेंट प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल ग्रीन प्लांट्स। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट देम। वो जो नॉर्मल प्लांट से डिफरेंट है। पहला आपका कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस प्लांट। सुना है आप सब लोगों ने इस बारे में? इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये क्लास ऑफ प्लांट है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट वर्ड आ रहा है, मतलब ये किस पे फीड करती है? इंसेक्ट्स पे फीड करती है। इसका एक एग्जांपल है बच्चों पिचर प्लांट। क्या एग्जांपल है? पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। दूसरा एग्जांपल वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। आप देख रहे हैं इसको, वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर आप इसकी पिक्चर देखोगे अच्छे से वीनस फ्लाई ट्रैप की, मैं जूम आउट कर रही हूं, जूम इन कर रही हूं, सॉरी, आपके लिए। आपको दिखेगा इसमें एक फ्लैप जैसा है, फ्लैप ओपन होता है, उसमें इंसेक्ट्स आता है, बैठता है, उसको ट्रैप कर लेता है, राइट। इट्स लाइक अ ट्रैपर। इनकी स्पेशलिटी अब आपको बताते हैं। They eat insects and also carry out photosynthesis. अब ये फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं। जब फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं तो क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम उनको फूड तो बना रहे हैं, तो वो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर है बच्चा कि ये प्लांट ग्रो करते हैं उन सॉइल्स में जो न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? पुअर होते हैं, जहां पे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं होते हैं। एंड डिराइव मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। अगर ये पुअर क्वालिटी वाले सॉइल में ग्रो हो रहे हैं तो इनको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होगा, और वो न्यूट्रिएंट्स ये किसको कंज्यूम करके खाते हैं? ये किसको कंज्यूम कर रहे हैं? इंसेक्ट्स को। तो उन इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके या खा के ये उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। तो एग्जांपल याद रहेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट का, दैट इज पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, यूजुअल अनयूजुअल प्लांट्स के अंदर पहली कैटेगरी। सेकेंड आती है हमारी कैक्टस प्लांट। अब कैक्टस प्लांट तो अलग होता है, हमने देखा है क्या अलग होता है, उसमें तो लीव्स होते ही नहीं है। जब लीव्स नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा? द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन एंड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या होता है बेटा? वो डेजर्ट एरिया में होता है, वहाँ पे वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए लीव्स रिड्यूस होती है हमारी स्पाइंस में, छोटे छोटे कांटों के फॉर्म में। तो वहाँ फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? हमारा स्टेम। तो इन कैक्टस फोटोसिंथेसिस डन बाय स्टेम, और स्टेम ही हमारा वाटर को स्टोर भी करता है ताकि जब वाटर की कमी हो तो प्लांट सर्वाइव कर सके। सेकेंड हमने पढ़ लिया कैक्टस। थर्ड आता है हमारा मशरूम एंड मोल्ड्स। क्या होते हैं मशरूम एंड मोल्ड्स? मशरूम एंड मोल्ड्स भी एक टाइप ऑफ प्लांट है, बट वो ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट है। क्या है ये दोनों हमारे? नॉन ग्रीन प्लांट। अब नॉन ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन किस वजह से होते थे?
क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता था। जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये कैसे हो गए? डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड आर नॉन ग्रीन, इसीलिए वो नॉन ग्रीन है। तो जब वो नॉन ग्रीन है तो क्या वो अपना खाना खुद बना सकते हैं? नो, उनके अंदर तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं ना, तो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो अब क्या करेंगे? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे हम भी हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट। कहां से ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग प्लांट से। ठीक है, जो प्लांट खराब है, सड़ गए हैं या बिल्कुल डेड हो गए हैं, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रिजर्व होते हैं, या जो एनिमल्स जो मर जाते हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रिजर्व होते हैं, उसके ऊपर ग्रो करते हैं। हमारे एग्जांपल्स हैं मशरूम और मोल्ड्स। याद रखने ये एग्जांपल, मशरूम एंड मोल्ड्स नॉन ग्रीन प्लांट हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो जो सड़े हुए प्लांट है, जो मरे हुए प्लांट है, या जो सड़े हुए मरे हुए एनिमल्स हैं, उनके ऊपर ये सर्वाइव करेंगे। तीसरी क्लास भी हमने देख ली। अब आती है आपकी फोर्थ क्लास। वो फोर्थ क्लास क्या है? सम प्लांट्स लाइक क्रॉटन, ऑयस्टर एंड सोलियस। ये क्या आपके? कॉटन, क्रॉटन, कोइलस एंड ऑयस्टर। ये जो प्लांट्स हैं इनके लीव्स ग्रीन नहीं होके अलग अलग कलर के हैं, जैसे कि पर्पल, रेड और येलो। अब क्योंकि पर्पल, रेड और येलो है, दीज प्लांट्स हैव क्लोरोफिल बट इन अ लेसर अमाउंट देन अदर कलर्ड पिगमेंट। इनके पास क्लोरोफिल है, पर क्लोरोफिल क्या है? थोड़ा कम है, क्योंकि बाकी बहुत और भी पिगमेंट है, जिसकी वजह से इनकी लीफ का कलर सिर्फ ग्रीन नहीं है, अलग अलग रेड, येलो और पर्पलिश है। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो कैरिड आउट बाय देयर लीव्स। तो इनके अंदर क्या होता है? इनकी लीव्स के थ्रू ही हमारा फोटोसिंथेसिस कैरी होता है, बट देखने में आपको बहुत ग्रीन नहीं दिखते हैं। तो 4 डिफरेंट क्लास पढ़ाए मैंने आपको, दोबारा से एक बार दिखा देती हूं। इंसेक्टिवोरस था, जिसके अंदर 2 एग्जाम्पल थे, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। फिर आपका लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट था। थर्ड मशरूम एंड मोल्ड्स थे। फिर आपके प्लांट्स लाइक क्रॉटन, ऑयस्टर एंड कोलियस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। क्या रिलेशनशिप है बेटा? हम तो पूरे के पूरे प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट ऑक्सीजन नहीं देगा हम ब्रीथ नहीं कर सकते, प्लांट फूड नहीं देगा हम सर्वाइव, हम ग्रो नहीं कर सकते, राइट? तो देखो यहाँ दिखाया हुआ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बट क्या प्लांट भी हम पे डिपेंडेंट है? यस, वो भी हैं, क्योंकि अगर उनको खाना बनाना है तो उनको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन दे रहा है? एनिमल्स और ह्यूमंस दे रहे हैं। तो देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल लिव टुगेदर इन अ रिलेशनशिप वेयर वन डिपेंड्स अपॉन दी अदर। एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। आप यहां देख रहे हो, प्लांट से हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, राइट? उस ऑक्सीजन को लेकर के हम क्या करें? हम सर्वाइव करें। उस ऑक्सीजन से सन के थ्रू हमारे ह्यूमंस जो हैं, प्लांट्स सब उसे यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, और फिर हम जब CO2 रिलीज कर रहे हैं, उस CO2 को फिर से प्लांट ले रहा है। तो प्लांट से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको सारे ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, और फिर सारे ऑर्गेनिज्म जो CO2 रिलीज कर रहे हैं वो CO2 वापस से प्लांट ले रहा है। तो अब साइकिल दिख रही है आपको, ये इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम प्लांट पे डिपेंडेंट, प्लांट हम पे डिपेंडेंट। प्लांट गिव्स फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अस एंड एनिमल्स। प्लांट क्या क्या देता है? फूड देता है, शेल्टर देता है, ऑक्सीजन देता है। इन टर्न वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन टर्न्स हम क्या देते हैं प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। जो बच्चों प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए और अपने फूड को बनाने के लिए। इन दिस वे प्लांट हेल्प टू प्योरीफाई एयर, क्योंकि हमें पता है अगर एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो प्लांट क्या कर रहा है? एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि CO2 का ज्यादा प्रेजेंट जो है एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं है। This is why we need to take good care of plant. Also, we should not cut down plants and trees. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लांट हमें बहुत कुछ देता है। प्लांट अगर CO2 हमारा यूज नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम हमारे लिए। क्यों प्रॉब्लम है हमारे लिए? CO2 एक्यूमुलेट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, उससे भी दिक्कत किसे होगी? हमें। इसीलिए हमें प्लांट्स की बहुत अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए, और हमें जितना हो सके प्लांट्स को लगाना चाहिए, हमें उनको कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां पे आपका चैप्टर एंड हो रहा है विद फ्यू टर्मिनोलॉजीज। फटाफट से देखते हैं हम। पहली टर्म सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें, क्लोरोफिल। क्या था क्लोरोफिल? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्लांट में होता है
सनलाइट को ट्रैप करता है, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। आई एम रीडिंग इट। अ ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इज दैट क्लियर? स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज। छोटे छोटे जो छेद होते हैं जो लीव्स में होते हैं, जो गैस और वाटर के एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व होते हैं। गार्ड सेल, पेयर ऑफ सेल्स जो किसको गार्ड करते हैं? पेयर ऑफ क्रीसेंट शेप्ड सेल पोजीशन अराउंड ईच स्टोमेटा। स्टोमेटा एक होल है, अगर इसके अराउंड में क्रीसेंट शेप पेयर्ड जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? गार्ड सेल। आप लोग को डायग्राम में भी मैंने दिखाया था आपके बुक के। ओके, ग्लूकोज, याद है सबको ग्लूकोज क्या है? जो फूड बनता है, काइंड ऑफ शुगर थी, है ना, जो प्लांट में बनता था। अ काइंड ऑफ शुगर दैट हेल्प प्लांट टू ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स एंड डेवलप सीड्स। प्लांट को ग्रो करने में अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि फ्लावर और सीड्स और फ्रूट्स बनाने में हेल्प करता है, वो है ग्लूकोज। स्टार्च, स्टार्च क्या था? स्टार्च था हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। ग्लूकोज बनता है, बट जब ग्लूकोज एक्सेस और स्टोर होना है तो किसमें कन्वर्ट होता है? स्टार्च में। तो बच्चों एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन प्लांट, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट किया था हमने। एक जो हमारे अनयूजुअल प्लांट के अंदर पहली कैटेगरी पड़ी थी, वो प्लांट जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप मुझे? याद है? पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। यस। और रिकॉल टू द चैप्टर, ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग दैट कैन मेक फूड। और यहां पे हमें सिर्फ प्लांट्स नहीं याद रखना है, ग्रीन प्लांट्स याद रखना है। स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ gases, carbon dioxide and oxygen, and also they gives out water vapor. The process of making of food is called, क्या बताया था बेटा? photosynthesis, जिसमें 4 चीजें यूज होती हैं, sunlight, water, carbon dioxide in the presence of chlorophyll. Fourth kind of sugar क्या बनती है photosynthesis के टाइम पे? glucose. Glucose is the sugar which is made by the end of the photosynthesis. बहुत सारे अनयूजुअल प्लांट है, जैसे पिचर प्लांट, कैक्टस, मशरूम। बहुत सारे क्लासेस करे थे हमने, कैक्टस, मशरूम एंड मोल्ड, क्रॉटन, ऑयस्टर, पिचर प्लांट, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ह्यूमन बीइंग आर डिपेंड ऑन ईच अदर। हम सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं, राइट। प्लांट हमसे CO2 लेता है, हम प्लांट से O2, फूड, शेल्टर सब कुछ लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर। आई होप the green plant, specifically why we are saying green plant is clear to you, chlorophyll, stomata, everything is clear to you, and you understand why it is very much important to take care of the plants and to keep growing them. Okay, and now it's time for the exercise, question time. After reading all this, it's question time, it's must. So the first is darken the correct option in the OMR sheet. बेटा आपको OMR sheet provided है और आपको यहाँ पे सबके ऑप्शंस को सर्कल करना है। आपको सर्कल करते बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़नी है। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, ऑप्शन एक सर्कल है अगर, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अपनी बुक में बहुत अच्छे से करना है और मैं आपको बोर्ड पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करूंगी, बट यू हैव टू मेक सर्कल. You don't have to leave a space and you have to fill it completely. Okay, you can see I am filling them because that's the correct way to fill, otherwise OMR sheet accept नहीं होती है आपकी. अगर आपने हाफ किया है, थोड़ा सा छोड़ दिया, सब गलत होगा. देख रहे हो आपको सही कैसा होगा, दिस वन, अगर आप ऐसे करते हैं तो. ठीक है बेटा, तो अब लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. कैक्टस प्लांट में क्या स्पेशलिटी थी, उसमें जो लीव्स थे हमारे वो नहीं थे, रिड्यूस थे स्पाइंस में, और फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता था हमारा, यस स्टेम. ठीक है, मैं इसको रेड कलर से ही करूंगी, आप लोग को विजिबल हो अच्छे से. स्टेम, ठीक है. सेकेंड है हमारा द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन बिकॉज, ये तो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा. ग्रीन क्यों होती हैं हमारी लीव्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ pigment called chlorophyll. Yes, when iodine is added to starch solution the color is changed to. second activity आपके बुक की क्या बताया था, क्या प्रिंसिपल है, कभी भी अगर आयोडीन ऐड कर रहे हैं और स्टार्च है तो दैट विल बी ब्लू ब्लैक. ओके, ब्लू ब्लैक. फोर्थ वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. फूड फैक्ट्री प्लांट की किसे कहते हैं हम, किसमें बनता है फूड हमारा, in the leaves,
And the fifth one is, which of these obtain its food from dead and decaying plants and animal? एक क्लास पढ़ी थी हमने अनयूजुअल प्लांट में, जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लेते थे, उनका अनदर नाम नॉन ग्रीन प्लांट था, और उनका क्या कहते हैं हम? मोल्ड्स. मोल्ड्स एंड मशरूम वर दी एग्जाम्पल. ठीक है, ये क्लियर है बेटा आपको सारे? चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दी fill in the blanks using the words given below. First one, dash carry water to all plant of the leaf. प्लांट के all part of leaf तक कौन कैरी करता है वाटर को? ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, लीफ ब्लेड, साइड वेन, फूड, ग्लूकोज, शेल्टर और ब्राउन. क्या कैरी करता है हमारा? यस, जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं मिडरिप से निकलती है, मतलब कि साइड वेन. तो हम क्या करेंगे? साइड वेन. मैं यहां पे लिख रही हूं साइड वेन. सेकेंड इज आयोडीन इज डैश इन कलर. जो हमने आयोडीन डाला था एक्टिविटी 2 में, ब्लू ब्लैक बाद में होता था, वो खुद किस कलर का होता था? ब्राउन इन कलर. तो इट इज ब्राउन इन कलर. थर्ड वन इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड. जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट में उसे कहते हैं हम ग्लूकोज. तो इट इज ग्लूकोज. द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड. जो ब्रॉड फ्लैट पार्ट होती है लीफ की, उसे क्या कहते हैं हम? लीफ ब्लेड. क्या कहते हैं उसे हम? लीफ ब्लेड. प्लांट गिव डैश डैश एंड डैश टू एनिमल. क्या क्या देता है प्लांट हमें? फूड देता है, शेल्टर देता है और ऑक्सीजन देता है. राइट, सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज ऑल्सो फिफ्थ, दिस इज ऑल्सो फिफ्थ एंड दिस इज ऑल्सो फिफ्थ. इज दिस क्लियर? So with this we are done with the chapter, and I hope all the theory of the chapter, the concept, the photosynthesis, the different parts of the plant, different classes of the plant, why leaf is green, जिनमें लीव्स नहीं है उसमें कैसे होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, और हमारी इंटरडिपेंडेंसी क्या है एक दूसरे पे, आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी. राइट, सो द ग्रीन प्लांट आर दी प्रोड्यूसर. ओके, thank you all for your attention. Thank you so much.